टीम अभी 5 डॉक्टर हैं मेडिकल ऑफिसर जिनको की कोविड की रिपोर्ट जिनकी पॉजिटिव आई है, और इसी तरह से 2 डॉक्टर आयुष विभाग के हैं जो सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उनकी भी रिपोर्ट जो है कोविड की पॉजिटिव आई है। तो वो भी कल हमारे यमुनानगर में 91 पेशेंट जो हैं नए पेशेंट वो पॉजिटिव आए हैं, और अब तक जो टोटल कोविड पॉजिटिव हैं वो 319 हैं हमारे पास, जिनमें से 278 जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और 41 पेशेंट वो हॉस्पिटलाइज हैं, और में से कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जिसकी हालत ज़्यादा गंभीर है। तो ये सुकून की बात है कि काफ़ी हद तक जो मरीज जो पॉजिटिव हो रहे हैं उनमें संक्रमण जरूर है, लेकिन उनकी जो है वो जो सामान्य स्थिति है वो ठीक है। तो मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कि अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी है, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनका बाहर निकलने का ये अच्छा समय नहीं है। उनको चाहिए कि बहुत ही आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलते हुए हर व्यक्ति मास्क का जो प्रचलन है उसका जरूर पालन करता रहे, मास्क उसके मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक के रखे। हरियाणा के यमुनानगर में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सीएमओ विजय दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुनानगर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के 7 डॉक्टरों को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया है। अभी 5 डॉक्टर हैं मेडिकल ऑफिसर जिनको की कोविड की रिपोर्ट जिनकी पॉजिटिव आई है, और इसी तरह से 2 डॉक्टर आयुष विभाग के हैं जो सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उनकी भी रिपोर्ट जो है कोविड की पॉजिटिव आई है। तो वो भी आइसोलेशन पीरियड में आइसोलेशन में है। ये जो है ताज़ा स्थिति है जिले में जो डॉक्टर्स को और स्टाफ को लेकर कोविड पॉजिटिव। सर जिले में क्या स्थिति है, कितने कोविड पेशेंट हैं, कितने पॉजिटिव आए हैं, कितने होम आइसोलेशन है, कितने हॉस्पिटल और क्या व्यवस्था है सर? देखिए, कल हमारे यमुनानगर में 91 पेशेंट जो हैं नए पेशेंट वो पॉजिटिव आए हैं, और अब तक जो टोटल कोविड पॉजिटिव हैं वो 319 हैं हमारे पास, जिनमें से 278 जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और 41 पेशेंट वो हॉस्पिटलाइज हैं, और में से कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जिसकी हालत ज़्यादा गंभीर है। तो ये सुकून की बात है कि काफ़ी हद तक जो मरीज जो पॉजिटिव हो रहे हैं उनमें संक्रमण जरूर है, लेकिन उनकी जो है वो जो सामान्य स्थिति है वो ठीक है, वो ज़्यादा गंभीर स्थिति में नहीं है। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मेरी जैसे हम सबको मालूम है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हमने पहली वेव में और उसके बाद दूसरी वेव में भी इस गंभीर बीमारी का मुकाबला किया था, और अब हमारे पास एक वैक्सीनेशन का साधन भी है। तो हमारे ज़िले में जैसे 95% लोगों की टोटल जो है फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन हो चुकी है, 68% जो है हमारे दूसरी डोज जिन लोगों को मिल चुकी है, और 50% जो है जो हमारे 15 से 18 साल के बच्चे हैं इनकी भी वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कि अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी है, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनका बाहर निकलने का ये अच्छा समय नहीं है। उनको चाहिए कि बहुत ही आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलते हुए हर व्यक्ति मास्क का जो प्रचलन है उसका जरूर पालन करता रहे, मास्क उसके मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक के रखे, ताकि जो है वो, क्योंकि यही पोर्टल है जिसके माध्यम से वायरस शरीर में प्रवेश करता है। वैक्सीनेशन हमें बीमारी ना होने की कोई गारंटी नहीं देती, उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि जिसको वैक्सीनेशन लगी हो उसको बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये इस बात की गारंटी जरूर है कि उसकी अवस्था जो गंभीर नहीं होगी, उसको संभावना है कि हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देती है। तो इसलिए जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी है, जो लोग अभी रह गए हैं जिनको भी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज नहीं लगी है, उनसे मेरी आपके माध्यम से अपील है कि वो तुरंत अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और अपनी वैक्सीनेशन कराएं। अभी हमारे सिविल हॉस्पिटल में निरंतर के नाम से हमने 24/7 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ कर रखी है। 24 घंटे में कभी भी आकर आप अपनी वैक्सीनेशन यहाँ यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में करा सकते हैं। सर जैसे डॉक्टर हड़ताल पर हैं, वैक्सीनेशन का काम जारी है या बाधित? देखिए, डॉक्टर्स वैक्सीनेशन प्रक्रिया की सिर्फ सुपरविजन करते हैं, डॉक्टर वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यूँ की यूँ जारी है, क्योंकि वो हमारे जो काम कर रहे हैं वो हमारे कर्मी जो ANM हैं, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, वो उस तरह से काम कर रहे हैं, और किसी भी डॉक्टर की हड़ताल की किसी वजह से किसी भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कोई भी विलंब या जो है रुकावट नहीं आ रही। बता दें कि यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 319 हो गई है, और इनमें से 278 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 41 को यमुनानगर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि अभी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए सीनियर सिटीजन का घर से निकलना नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिला में 95% लोगों को पहली डोज और 68% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है,
जबकि 15 से 18 वर्ष के 50% युवाओं को डोज लग चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन लगा है तो बीमारी नहीं होगी। ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि अवस्था गंभीर नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन बीमारी से लड़ने की ताकत देती है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर अस्पताल में 24 घंटे वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।